हेलो दोस्तों, राम राम। क्या हाल है? ठीक होंगे सारे। ये भाई हमने घर शिफ्ट कर लिया, चेंज कर लिया, सारा सामान भी आ गया पैक होके। और ये सामान चढ़ने लग रहा है। रस्से बंधे हुए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये देखो, ये हमारा बेड ऊपर खींच लिया इन्होंने। और जो कुछ सामान है वो कुछ आधा अंदर रख दिया है, और जो खींच के ऊपर चढ़ाने का था वो ये लगे हुए हैं। पसीना पसीना, रात हो गई है, काफ़ी लेट हो गए सामान लाने में। पैक करा तो कुछ सामान जो चढ़ने का था वैसे जिन्हें में से ऊपर चढ़ा दिया था। और जो काफ़ी भारी सामान था वो रस्सों से बांध के ये आने लग रहा है सारा कुछ। तो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे की क्लिप है जो मैंने रात को तो कोई कुछ कर नहीं पाया था क्योंकि सब बहुत थक गए थे। एक सामान एक जगह से दूसरी जगह पर लाना और फिर उसको शिफ्ट करने की हिम्मत नहीं रहती अपनी जगह। लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ था कि मेरे हस्बैंड की ड्यूटी भी नहीं थी। जिस दिन ये सामान शिफ्ट करा उस दिन उनकी ड्यूटी भी थी। तो थोड़ा ध्यान उनका ड्यूटी की तरफ था और थोड़ा ध्यान सामान की तरफ, क्योंकि मैं तो यहाँ पर आकर लेट गई थी। मुझे तो कुछ करना ही नहीं था। बस मैं तो यहाँ देख रही थी कि कैसे क्या सामान आ रहा है। एक जगह लेटी हुई थी और ये सामान रात को बेड सेट करवा लिया था क्योंकि भाई लेटने के लिए तो चाहिए ही। रात को मम्मी के पास फ़ोन कर दिया था तो मम्मी सुबह ही आ गई थी। उसके बाद ही सारा काम शुरू हुआ है। तब तक देख लो कैसे पड़ा हुआ है। अब मम्मी आई हैं और मम्मी लगी हुई है ये रस्सी हाथ में लेके, क्योंकि ये मैंने रख रखी थी पहले से ही संभाल के कि कभी सामान शिफ्ट करना पड़ा तो सामान को ऐसे ही बांध कर और अच्छे से शिफ्ट हो जाएगा दूसरी जगह। लेकिन फिर इन्होंने उथल पुथल कर रखा है सब कुछ। कुछ सामान कैसे ही आया हुआ है, कुछ सामान कैसे ही। सबसे पहले तो हमारे भगवान जी आ गए थे। सबसे पहले इनकी एंट्री थी घर में। और उसके बाद फ्रिज वगैरह और ये बेड और जो वैसा सामान था वो जीने से चढ़ा लिया था उन्होंने। 5-6 आदमी थे वो सामान चढ़ाने वाले। उस घर से के कंपैरिजन से तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतना तो खुला है। 3 तो गेट हैं और बाकी विंडो रह गई वो अलग। और वहाँ पर सिर्फ एक ही गेट था मेन एंट्री का भी, और वैसे भी बहुत ही खुला और बहुत ही वेंटिलेशन की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वहाँ क्या था कि उस कमरे में मैं जाती थी तो मुझे बहुत ही अंदर वाले रूम में जाने में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती थी। चाहे मैंने पंखा भी चला लूँ तब भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी। और ये थोड़ा किचन का लुक दिखाई दे रहा हो। एक दरवाज़ा ये है। मम्मी इनको रस्सियों को लेके घूम रही थी क्योंकि जगह नहीं मिल रही थी। अभी नया घर है तो वहाँ तो सामान मैंने सब कुछ सेट कर रखा था। वहाँ पर तो कुछ भी दिख नहीं रहा था कि कहाँ पर क्या रखा है। अभी ये सामान सारा आगे पीछे हो रखा है तो रखने में थोड़ी प्रॉब्लम है। मम्मी देख रही है खोल खोल के किस में क्या रखना है अब ये मेरी बहन यहाँ बता रही है यहाँ तो प्लेट वगैरह रखी जाएंगी और ये तो बर्तनों का है। ये ऊपर रखने की कह रही थी लेकिन ऊपर रखने में थोड़ी दिक्कत ही है क्योंकि सामान ज़्यादा ऊपर हो जाता। जो सामान नहीं चाहिए उसी को थोड़ा ऊपर रखने में ठीक रहता है। अब ये नीचे रख दिया इन्होंने रस्सियों को। और अब कमरा अच्छा तो है ही क्योंकि एकदम खुला खुला और रूम भी थोड़े बड़े हैं वहाँ से। और किचन का भी अगर सामान अच्छे से सेट हो जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा किचन में रखा क्या है। ये ले आई है मेरी बहन सारा किचन का सामान उठाकर। और अब ये फटाफट से सेट कर देगी। बहुत सारा काम तो इसी ने सेट कर दिया क्योंकि अकेले इनके बस की कुछ नहीं था। फिर मम्मी भी आ गई थी। मम्मी ने भी जल्दी जल्दी जो हो सकता था बहुत जल्दी ही सामान सेट हो गया था। एक तो एक इंसान लगा रहता है और एक 2-3 हो जाते हैं साथ में तो काम का पता भी नहीं चलता। और ये वॉशरूम है। कुछ काम इसमें अभी भी रह गया है। वो जब हो जाएगा तब आपको एक पूरा सेट होने के बाद सामान एक व्यू तब देंगे हमारे घर का। तब देखना और तब बताना कैसा लगा। मेन चीज़ तो यही होती है कि बाथरूम ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा बड़ा और खुला होना चाहिए ताकि वॉशिंग मशीन भी इसी में आ जाए। और
यहाँ पर पहले रख दी थी वॉशिंग मशीन पर। ये जो फ़र्श है ये थोड़ा सा इसका लेवल ठीक नहीं था, ये बाद में इन्होंने बोला कि ये ठीक कराना पड़ेगा। और एक यहाँ पर एक मिरर नहीं लगा हुआ, तो इसलिए थोड़ा सा काम बाकी रह ही गया है अभी यहाँ पर, क्योंकि ये फर्स्ट एंट्री का फ्लैट है। तो हमने लेट भी नहीं करना था, क्योंकि भाई थोड़ी ज़रूरत ही थी, और ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को बदल लिया जाए तो काफ़ी अच्छा रहता है समय से पहले ही। ये अच्छा था, क्योंकि अब सामान वहाँ पर दिक्कत सेकंड फ्लोर की थी, और ये फर्स्ट फ्लोर है, फिर भी इतनी दिक्कत नहीं है, और अच्छा भी है, खुला भी है, मन भी लगे। अगर एक इंसान को कमरे में ही रहना है तो उसको थोड़ा बहुत तो ऐसा होना चाहिए कि हवा या कुछ अच्छा लगे घर में रहने पर भी। तो यहाँ पर मन लग गया है, एक ही रात में थोड़ा खुला खुला, और इतना रिलैक्स फील हुआ। कोई भी जगह चेंज कर लेते हैं तो वो तो होता ही है ऑटोमेटिकली। ये देखिए गेट है किचन के साथ में, और एक गेट उधर है, 2 गेट उस रूम में है, और एक पीछे वाली बैल्कनी है। तो ये मेरी सिस्टर सामान को देख देख कर रख रही है अपनी अपनी जगह। यहाँ पर ये देखिए मम्मी लगी हुई है सामान को देख देख कर सेट करने। और ये स्लाइड वाला गेट है, ये स्लाइड हो रहा है। ये भी ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा रास्ता नहीं गिरता, इसे आराम से खुला ही फील होता है। और हम सोच रहे हैं कि यहाँ एसी लगवा लें, क्योंकि फिर वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर आवाज़ भी आती थी, और दिक्कत भी थी थोड़ी आवाज़ की वजह से, वीडियो भी नहीं बन पाती थी, ऊपर नीचे सबकी आवाज़ आती थी। घर ही ऐसा था वो। ये देखो फॉर्मेलिटी कर रहा है, कहीं आपको लग रहा हो कि ये मेरा सिर दोबारा भी मार के भागेगा, देखना। ये कुछ नहीं, भाई बहन का प्यार होता है। और सबके बीच होना चाहिए, भगवान करे सबके भाई बहन ऐसे ही हों। अब देखिए ये ऊपर से छत का व्यू अच्छा लग रहा है। भाई सामान के लिए थोड़ा सॉरी, क्योंकि अभी कपड़े भी हमारे ऐसे ही पड़े हैं, अभी तो सेट करने ही लगे हैं। जब ये पूरा सेट हो जाएगा अच्छे से, मैं तो कुछ कर नहीं सकती, अब जैसा भी सेट होगा यही करेंगे, क्योंकि इन्हीं के भरोसे है सब कुछ, जो ये सेट करेंगे। मम्मी है, मम्मी आई हुई हैं, सारा सामान मम्मी बेड में डालेंगी और सेट करेंगी, तभी पता चलेगा भाई सामान। तो मुझे तो आधा अपना सामान ये भी नहीं पता कि आ गया या नहीं आ गया, कहाँ रखा है, कौन से बैग में है। हाँ बस मैंने अपना एक सूटकेस तैयार करा था, क्योंकि उसमें सारे बैंगल थे। चूड़ियों से मुझे बहुत प्यार है भाई अपनी, मैं नहीं चाहती कि कोई भी एक क्रैक हो, और मेरे पास चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, हर एक सूट के मैचिंग की चूड़ियाँ हैं। तो वो मैंने अपना मेकअप का सामान और चूड़ियाँ एक ही सूटकेस में रखा था, और बार बार उनसे यही कह रही थी कि ये सूटकेस संभाल के, बिल्कुल इसमें कांच का सामान है, बिल्कुल संभाल के लेके आना है। अब देखेंगे जब ये खोलेंगे तो पता चलेगा, अभी तक तो मैं आराम ही कर रही हूँ। ये पीछे की बैल्कनी है जो हमारे रूम से अटैच है दरवाज़ा। ये पीछे का व्यू है, ये पीछे की बैल्कनी गली की तरफ है। वहाँ तो हवा भी नहीं लगती थी, क्योंकि वो पीछे खांचे में बिल्कुल कॉर्नर वाला हो जाता था, बिल्कुल पॉकेट में, बिल्कुल कोने वाला फ्लैट, और ये फ्रंट वाला कोने वाला फ्लैट है गली के ऊपर। ये हमारे आसपास ऐसे ऐसे घर बने हुए हैं। अभी रहने के बाद पता चलेगा, घर तो ठीक है पर रहने के बाद लोगों का बिहेवियर पता चलता है कि कौन कैसे हैं। ये सामने पार्क है, अवंतिका पार्क, घर से बिल्कुल नज़दीक है। और एक दिक्कत ये भी नहीं है कि रोड पे कोई आया है तो गाड़ी खड़ी करने की भी प्रॉब्लम नहीं है, पार्क के सामने ही, पार्क के साथ में ही खड़ी हो जाएगी। ये है भाई पीछे वाला गेट, और एक ये 2 गेट है हमारे इसमें, और एक ये विंडो है, और एक विंडो आपने उधर देखी थी वो खुलती नहीं है, लेकिन एक व्यू देखने के लिए तो है ही। ये स्लाइड वाला गेट है, और पीछे एक गेट वो है।
जो आपको दिखाया था। कमेंट्स में ज़रूर बताना भाई आपको वीडियो कैसी लगी है। आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और आगे अच्छी अच्छी वीडियो लाने का प्रयास तभी होता है जब आप अच्छी अच्छी वीडियो के लिए बोलते हो और बताया करो कि अगला टॉपिक किस चीज़ पर हो। ये हमने आपको दिखा दिया अपना घर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।